पुरानी चाय की दुकान है। रात का समय है, चारों तरफ घोर अंधेरा है और सिर्फ दुकान पर एक छोटा सा पीला बल्ब जल रहा है। भयंकर गर्मी की रात है, इसलिए गांव के दो अधेड़ उम्र के आदमी बेंच पर बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर दिन भर की थकान और रात का सन्नाटा साफ दिख रहा है। अरे दीनू भाई, हाथ थक गया मेरा ये पंखा झलते झलते, पर ये पसीना थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हवा को भी जैसे सांप सूंघ गया है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। 11 बजने को आए, पर सुखदेव काका अभी तक अपनी लाठी टेकते हुए यहां आए नहीं। मेरा तो अब घर जाने का मन हो रहा है। तू रुको तो सही राम मूरत भाई, इतनी जल्दी जाकर भी घर में क्या करोगे? वहां तो और उमस होगी। वैसे तुमने ध्यान दिया, आज अमावस्या की रात है। इस रात की हवा में ही कुछ भारीपन होता है। पूरे गांव के कुत्ते शाम से ही रो रहे हैं। जब से बिजली कटी है, ऐसा लगा जैसे चारों तरफ कोई काली चादर बिछ गई हो। ऐसे माहौल में काका की भूत प्रेत की पुरानी गाथाएं सुनने का जो मजा है, वो इस गर्मी को भी भुला देता है। हाँ भाई, वो तो है। काका जब सुनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सब आंखों के सामने घट रहा हो। लेकिन आज इतनी गहरी रात हो गई है, मुझे तो डर है कि काका घर से निकलेंगे भी या नहीं। उनकी उम्र भी तो अब ढल चुकी है। इस अंधेरे में कहीं पैर वैर फिसल गया तो आफत आ जाएगी। वैसे भी आज की रात जरा ज्यादा ही डरावनी लग रही है। गांव की गलियों में कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। अरे डरो मत राम मूरत भाई, सुना है अमावस्या की रात को पुराने कुएं और सुनसान रास्तों पर छलावा घूमता है। कहीं ऐसा ना हो कि काका की जगह कोई और ही हमारी तरफ चला आ रहा हो। वैसे जरा देखो तो उधर, अंधेरे में वो लालटेन की पीली रोशनी चमक रही है ना? हाँ, वो काका ही हैं। क्यों रे राम मूरत? दीनू, तुम दोनों की उम्र 35-40 पार कर गई है, बाल पकने को आए हैं, पर तुम लोगों की ये रात की आवारागर्दी बंद नहीं हुई। आज अमावस्या है। इस रात को पूरी कायनात का रूप बदल जाता है। इस काली रात में चौपाल पर बैठना ठीक नहीं होता। चलो अपने अपने घर जाओ और किवाड़ बंद करके सो जाओ। बेवजह आफत को बुलावा मत दो। राम, अरे काका, गुस्सा क्यों होते हो? आइए तो सही, यहां बैठिए। इतनी जल्दी घर जाकर भी क्या करेंगे? कमरे के अंदर तो भट्टी जैसी गर्मी हो रही है, और हम कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो डर जाएंगे। हम तो बस आपका इंतजार कर रहे थे कि आज कोई बढ़िया किस्सा सुनने को मिलेगा। हाँ काका, राम मूरत सही कह रहा है। आपने हमेशा दूसरों के किस्से और पुरानी कहानियां सुनाई हैं। आज अपनी जुबानी कोई ऐसी बात बताओ जो आपके साथ खुद हुई हो, जिसे सोचकर रूह कांप जाए। आज की ये काली रात उस कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें पता है आपके पास कोई न कोई गहरा राज जरूर छुपा है। सच्ची घटना सुनना चाहते हो? तुम लोगों को लगता है कि ये भूत प्रेत सिर्फ बच्चों को बहलाने की बातें हैं ना? तुम सोचते हो कि उम्र बड़ी हो गई तो तुम सुरक्षित हो। चलो, तुम दोनों गांव के जिम्मेदार मर्द हो, तो आज मैं तुम्हें कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे साथ घटी एक खौफनाक सच्ची घटना सुनाता हूं। ये बात तब की है जब मैं और मेरा जिगरी दोस्त रघु पड़ोसी गांव से एक शादी का न्योता भुगत कर अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। अमावस्या की वो मनहूस रात, जहां आसमान में एक भी तारा नहीं था। चांद जैसे किसी अदृश्य खौफ से डरकर बादलों के पीछे जा छुपा हो। रघु और सुखदेव अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर उस सुनसान प्रांतीय हाईवे से गुजर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ ऐसा काला सन्नाटा था जो कानों को बहरा कर दे, और उस सन्नाटे को चीरती उनकी बाइक की घरघराहट। वो दोनों बेखबर थे कि आज उनका रास्ता भटकना उन्हें सीधे मौत के ढाबे के दरवाजे पर खड़ा कर देगा। मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक चुके हैं। वो पीछे जो पीपल के पेड़ वाला तिराहा था, वहां से हमें दाहिने मुड़ना था। ये रास्ता तो बिल्कुल घने जंगल के पेट में जा रहा है। देख रहे हो,
पिछले आधे घंटे से ना कोई इंसान दिखा है, ना किसी दूसरी गाड़ी की रोशनी। मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं बाइक का पेट्रोल ही ना खत्म हो जाए। भाई कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना। इस जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों, पर इस जंगल की हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हो रही है, जैसे आस बाह कोई लाश गल रही हो। और ऊपर से आफत देखो, दोपहर के बाद से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया है। भूख के मारे मेरी आंतें कुलबुला रही हैं, पेट में भयंकर मरोड़ उठ रहे हैं। अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। अरे भाई, भूख तो मेरी भी जान ले रही है, पर इस काल कोठरी जैसे जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? तुम भी अजीब बात करते हो सुखदेव। यहाँ तो रात में परिंदा भी पर नहीं मारता। कोई इंसान अपनी दुकान खोलने की हिम्मत कैसे करेगा? भगवान से मनाओ कि बस सही सलामत ये जंगल पार हो जाए, वरना। अरे बाप रे सुखदेव, वो सामने क्या है? जरा अपनी आंखें मलो और देखो। जंगल के ठीक बीचों बीच, जहां कोई आबादी नहीं है, वहां एक बड़ा सा ढाबा दिखाई देता है। ढाबे के चारों तरफ पीली धुंधली रोशनी जल रही है। वहां लकड़ी की पुरानी आधी टूटी मेज और कुर्सियां करीने से सजी हैं। सबसे अचरज की बात यह है कि इतनी रात गए भी वहां तंदूर दहक रहा है और हवा में मीट और गरम रोटियों की ऐसी स्वादिष्ट खुशबू तैर रही है जिसे सूंघते ही किसी की भी भूख 10 गुना बढ़ जाए। पर पूरे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं है। भाई रघु, ये तो साक्षात चमत्कार हो गया। इस बियाबान जंगल में हाईवे मिडनाइट ढाबा, देख रहे